सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस वर्कर। तो यार आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट और मतलब बोलते हैं कि एकदम धांसू टॉपिक होने वाला है, पेरिटोनियम। और यार मैं आपको इतना बताने वाला हूँ, पेरिटोनियम में एब्डोमेन का वो टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेटर मेंटम, लेसर मेंटम, पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, रेटर पेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल, पेरिटोनियल ऑर्गन, साथ ही साथ वेरियस तरीके क्लिनिकल एनाटमी, एपिप्लाइक फोरामेन, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मतलब ब्रॉड लेक्चर होने वाला है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर। और मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आपने ये पेरिटोनियम का लेक्चर देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपकी से पुटअप कर लिया जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देकर के आने वाले हो। और जितना मैंने पेरिटोनियम कवर करा है, अगर आप एटलीस्ट उतना पढ़ जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेरिटोनियम के अंदर कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली जैसी ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ जो पूरा टाइम है उस पर बने रहो। आप लोग मान लो एक रात पहले भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग चाह रहे हो कि मैं पेरिटोनियम समझना चाह रहा हूँ तो यार समझ लो। या फिर अगर आप इसको डायसेक्शन से पहले देख रहे हो, यार बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, पूरा डायसेक्शन समझ में आने वाला है यार, आप गारंटी आप लोगों। ठीक है, ये डायसेक्शन करने के बाद देख करके आए हो तो भी आपको मैक्सिमम चीज़ें डायसेक्शन की याद रह जाएंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं यार पेरिटोनियम को और रिलेट करना अपने डायसेक्शन से या डायसेक्शन होने वाले से। और अगर एग्जाम के लिए तो भाई चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, कम से कम डायग्राम जो है तुम बुकिश जो है वो याद नहीं होते हैं इसके, तो वो कम से कम बना करके आ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोग को इतना अच्छे से हिंट देने वाला हूँ कि आप लोग डायग्राम भी एकदम आसानी से स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं यार पेरिटोनियम के साथ। तो पेरिटोनियम क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो पूरे स्टमक के अंदर फैली हुई है, एब्डोमिनल कैविटी में फैली हुई है, पेल्विस तक नहीं जाती है। और गाइस एक चीज और, एक अनाउंसमेंट और, जो पेल्विस वाला टॉपिक है वो अब हम लोग यार नेक्स्ट वीडियो से पेल्विस ही चालू करने वाले हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो रह गई है स्टमक बेड के ऊपर। तो स्टमक बेड के ऊपर मैं सोचा एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको स्टमक बेड का एक डायग्राम उसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो वो डायग्राम आपका एटलीस्ट कवर हो जाएगा, तो स्टमक बेड भी हमारे पे ऊपर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले पेरिटोनियम। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता पेरिटोनियम के अंदर। एक चीज समझ लो कि ये एक मेम्ब्रेन, एक बैग है, जैसे प्लूरल बैग होता है, पेरिकार्डियल बैग होता है, ऐसे ही एक बैग है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड है। और जैसे ये जो बैग होते हैं किसी को सराउंड करते हैं, किसी ऑर्गन को सराउंड करते हैं, ऐसे ये जो बैग है ये सराउंड करता है एब्डोमिनल कैविटी को। Okay, so it is a bag, it is a membrane which is filled of some fluid and it surrounds the abdominal cavity. It is a large serous membrane lining the abdominal cavity. Okay, अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ। अब यार देखो कि इसके अंदर क्या क्या लेयर्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी होती है? वो एक फाइब्रस टिश्यू, टफ मेम्ब्रेन है। स्ट्रेंथन देने के लिए, मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देने के लिए जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। और जो अंदर की लेयर है वो मीजोथीलियल सेल से बनी हुई है। ठीक है, अंदर की लेयर किससे बनी हुई है? मीजोथीलियल सेल से। तो ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो आउटर लेयर जो है वो किससे बनी हुई है? फाइब्रस टफ है। और अंदर की तरफ की जो लेयर है वो मीजोथीलियल सेल से बनी हुई है। बट अगर आप लोग लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो बस इतना याद रखो किस किस से बनी हुई है। ठीक है, अब मीजोथीलियल सेल्स का काम क्या होता है? ये जो होते हैं ये सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करना, लुब्रिकेट करना सरफेस को, ताकि मूवमेंट ऑफ विसरा अलाउड हो सके। आखिर ये मूवमेंट ऑफ द विसरा होगा किसके साथ? तो ये रेस्पिरेशन के साथ होगा। रेस्पिरेशन के साथ कैसे होगा? डायफ्राम के मूवमेंट के साथ होगा। डायफ्राम के मूवमेंट के साथ कैसे होगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तो चिंता ना करो कैसे क्या होने वाला है। बट इतना याद रखो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम की। तो दो लेयर्स होने वाली पेरिटोनियम की, पैराइटल एंड विसरल लेयर। तो किसी भी विसरा को कवर करने के लिए दो लेयर होने वाली, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल ऊपर होती है, विसरल नीचे होती है। तो एकदम आसान है। और ये वाले डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम वगैरह में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये वाले पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपको याद होंगे कि लाइज इन दी इनर सरफेस ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विक वॉल एंड दी डायफ्राम। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? क्लोज विसिनिटी के साथ पाए जाते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हुई, पेल्विक वॉल हुई, नीचे की तरफ पेल्विक वॉल, ठीक है, डायफ्राम, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ये क्लोज विसिनिटी में। फिर विसरल पेरिटोनियम किसके साथ पाए जाएंगे? विसरा के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो यही वाली भी चीज लिख देनी है कि लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द इनर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक वॉल, डायफ्राम, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये सब लिख सकते हैं आप इसके अंदर। और फिर विसरल के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि विसरा के साथ ये आउटर सरफेस ऑफ द विसरा के साथ ये कंटिन्यूएशन में पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करने वाले सेपरेशन। एज इट इज लूजली अटैच इट कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ। ये आसानी से उछल सकते हैं, एक टेप की तरीके से होते हैं, एक बैंडेज की तरीके से होते हैं, जैसे बैंडेज उछल जाती है उसी तरीके से उछल जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बहुत टाइटली अटैच होते हैं, विसरल। तो ये क्या होता है? इतनी आसानी से उछल नहीं सकते हैं। और इवन अगर आप लोग डायसेक्शन करोगे तो उसके अंदर आप लोगों से बोला जाएगा कि लिवर का क्या विसरल पेरिटोनियम हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हो यार, याद रख लेना। पेन की बात करते हैं तो यार पेन किस में होगा? किसको हटाने में दर्द होगा? यार पैराइटल को हटाने में दर्द होगा, बट विसरल को हटाने में दर्द नहीं होगा, क्योंकि और भाई कई लोग बताइए वो भी कहते हैं कि हट नहीं सकते इसलिए दर्द नहीं होगा। तो ऐसे करके याद हो जाता है, ये हट नहीं सकते हैं तो दर्द भी नहीं होगा, तो इसलिए पेन इनसेंसिटिव हो गए। और दूसरा वाला अपोजिट चल रहा है तो पेन सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो यार इतना याद रखो कि यार जैसे ऑर्गन डेवलप हुआ है वैसे विसरल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्प्लैंकोप्लेनिक प्लूरिक लेयर के साथ डेवलप होते हैं मीजोडर्म की। और अगर हम बात करते हैं सोमा से जो डेवलप हुए हैं मीजोडर्म से, दोनों ही पहले तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ये वाली बात याद रख लो, ये दोनों ही मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। अब मीजोडर्मल के दो पार्ट होते हैं, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एंड ये सोमेटोप्लूरिक। तो याद रखो जितनी भी चीजें सोमा से डेवलप होती है, सोमेटोप्लूरिक से, उनके अंदर पेन फाइबर्स होते हैं। तो सोमेटोप्लूरिक कैसे होते हैं? पेन सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ से भी ये वाली बात कनेक्शन में है। और ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक है इसलिए पेन इनसेंसिटिव होते हैं। ये वाली बात भी आप कनेक्शन में है।
नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग ओरिएंटेशन की। अब यार हम लोग दिमाग में कैसे रखें कि यार क्या पेरिटोनियम कैसे क्या 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 होने वाला है। अरे टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन तो अब हम लेंगे नहीं, बल्कि इतना अच्छी तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को कि हम सामने वाले को टेंशन देने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं किस तरीके से समझाऊँ, बस आप लोग ध्यान से मेरे साथ कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो यार मान लो कि ये आपके पास ये रहा आपका लिवर, ठीक है। इस लिवर के थोड़ा सा नीचे ही आपका होता है स्टमक, मैं थोड़ा सा गोल में दिखा रहा हूँ स्टमक को, स्टमक, और इसी के पास में बड़ा होता है ट्रांसवर्स कोलॉन। क्या ये वाली बात क्लियर है? ये 3 ऑर्गन्स आप लोग को क्लियर होने वाले हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है सर। इसके ऊपर, ठीक है सर, इसके ऊपर अटैच होता है डायफ्राम। क्या अटैच होता है? डायफ्राम। ये है हमारा मोटा सा डायफ्राम, ठीक है। अब यार ये जो डायफ्राम है, ये देखो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मैंने वाइट से बनाया, यस, इस एरिया पर डायफ्राम लिवर के साथ एकदम टाइटली अटैच है। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पर मालूम पड़ रही है? इस एरिया में जो डायफ्राम है वो लिवर के साथ कैसे अटैच है? एकदम टाइटली अटैच होने वाला है, ठीक है। तो अब यार अगर हम बात करते हैं कि जो लिवर है और डायफ्राम का कनेक्शन वो यहाँ पर कैसा एकदम टाइट है, इस वाले एरिया को हम लोग नाम देते हैं बेयर एरिया। क्या नाम देते हैं इस वाले एरिया को? हम बेयर एरिया नाम देने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग एक बात देखें, अब पेरिटोनियम किस तरीके से डेवलप होगा, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो एक तरीके से मान लिया तो लिवर को पूरी तरीके से एनक्लोज करता है पेरिटोनियम। मैं बोलूँगा लिवर से चालू करो चीज़ों को, ठीक है। लिवर से चालू करते हैं, तो यार लिवर से चालू करते हैं। लिवर से पेरिटोनियम ने अपनी गाड़ी पकड़ी और गया किसके पास सर? वो गया है सबसे पहले स्टमक के पास, ठीक है। तो ये गया लिवर स्टमक के पास, ठीक है। लिवर से पेरिटोनियम किसके पास गया? स्टमक के पास। स्टमक ने बोला ये क्या चाहिए? बोला कि हमें आपको कवर करना है। तो बोला तुम एक लेयर आगे से जाओ, एक लेयर पीछे से जाओ, कवर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक ऑर्गन और होता है मेरे पास, पेनक्रियाज, जो थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर पेनक्रियाज करके भी एक ऑर्गन है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। उसकी वीडियो भी आ चुकी है, चलो मैं यूट्यूब पर मजाक नहीं करते, आगे चलते हैं। तो इसने क्या करा? स्टमक को कर लिया है अच्छे से कवर। बोल रहा है कि स्टमक भाई साहब आप तो हो गए कवर, अब हम जाएंगे किसके पास? ट्रांसवर्स कोलोन के पास। किसके पास जाएंगे? ट्रांसवर्स कोलोन के पास जाएंगे, और ट्रांसवर्स कोलोन को भी करेंगे हम कवर। बट उससे पहले स्टमक से ये बोलता है कि यार आप ऐसे आओ, ये ऐसे आएंगे, ठीक है। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे। हम भूल गए एक्चुअली, हम किसको भूल गए? हम ट्रांसवर्स कोलम को भूल गए थे कवर करना, तो अब हम मुड़ के जाएंगे। अब हम रास्ते में क्या होंगे? मुड़ेंगे। तो मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, किसने मना करा तुमसे? तो मुड़ लो, तो मुड़ लो, मुड़ लो, मुड़ लो, मुड़ गए, ये मुड़ गए हैं यहाँ पर। और गाइस जैसे ये मुड़े ना, इन्होंने कर दिया गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दिया सर? ये समझते हैं हम। इन्होंने क्या गड़बड़ करी? जब ये पहले ऐसे चल रहे थे, तो मैं इस वाली लेयर को नाम देना पसंद करूंगा 1, इस वाली लेयर को नाम देना पसंद करूंगा 2। अब जो ये 1 है, क्या ये पीछे पहुंच गई? और अगर मैं इसी कंटिन्यूएशन में देखूँ तो क्या ये जो 1 है ये 3, ये सही 2 जो है वो 3 बन गई, और जो 1 है वो 4 बन गई, ठीक है। तो यही कई बार जो होता है कि डायग्राम्स के अंदर लेबल्ड होता है, बतिया समझ में नहीं आती, थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ के चलेंगे। लिवर से तरीके से आ रहा है, कवर करा जा रहा है दोनों तरफ से, भूल गया ट्रांसवर्स कोलोन को, यहाँ पर जाना भूल गया, कवर करके सीधा नीचे आया, याद आया कि इसको भी कवर करना था, तो पहले ये मुड़ा, ये थोड़ा सा और नीचे आया, थोड़ा कंजूस है ये, और मुड़ गया, ठीक है। और फिर जाएगा कवर करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करेगा, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन वहाँ पर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। ओके सर, ये कवर कर लिया, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बना दिया। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बनाने, तो पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर, उसे क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। याद रखना, एकदम आसान है कि ट्रांसवर्स कोलोन का वो फोल्ड जो पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बोलते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद इसने रास्ता पकड़ा पेनक्रियास का, पेनक्रियास पर गया। पेनक्रियास ने बोला नहीं, हम अपने को कवर नहीं करा सकते क्योंकि हम पेरिटोनियल ऑर्गन है ही नहीं, हम इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है ही नहीं। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं जो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं जैसे स्टमक, बट ये तो बोला कि नहीं हम तो नहीं हैं, तो आप हमारे को कवर ना करिए, बट आप हम सब टच हो गए हैं तो हम रेट्रो पेरिटोनियल हो जाएंगे, मतलब पेरिटोनियल से हट गए हैं हम, ठीक है। हमें पसंद नहीं है आपके साथ कॉन्टैक्ट में ना। तो चलिए, तो फिर अब इन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं है, तो फिर अब हम वापस से अपना सहारा पकड़ लेते हैं, डायफ्राम के बाद वापस चलते हैं, और ऊपर की तरफ से एज इट इज़ देखो ये वाली जो लेयर है ये कंटिन्यूएशन में आ जाती है इसके साथ, और देखो पूरी तरीके से लिवर को कवर कर लेती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ बना लेती है लेसर सैक। क्लियर है या नहीं है? नीचे वाली लेयर भी कुछ ऐसा ही करती है, नीचे वाली लेयर चलती है चलती चलती है, इंटेस्टाइन्स को यहाँ पर कवर करती है। इंटेस्टाइन को कवर करने के बाद ये बनाती है मिजेंट्री। बेसिकली अगर इंटेस्टाइन कवर होती है तो बोलते हैं मिजेंट्री। पेरिटोनियम विच कवर्स द इंटेस्टाइन कॉल्ड मिजेंट्री। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती हैं मैडम, ठीक है, जैसे आगे बढ़ती है उनको मिलता है एस सिग्मोइड कोलोन मिलता है। क्या मिलता है? सिग्मोइड कोलोन मिलता है। सिग्मोइड कोलोन को कवर करेंगे तो क्या बोलेंगे? सिग्मोइड मीजोकोलोन। आसान है। कैसे आसान है सर? कोलोन, सर कोलोन को पकड़ लो। कोलोन जो है अगर उसको कोई भी पेरिटोनियम कवर करेगी तो क्या बोल देना है? मीजोकोलोन, ठीक है। और बात रही अगर ट्रांसवर्स को, ट्रांसवर्स नहीं तो सिग्मोइड को सिग्मोइड मीजोकोलोन, एकदम सिंपल है। इंटेस्टाइन को मिजेंट्री बोल देना, एकदम सिंपल है, कुछ है इसमें दिक्कत ही नहीं है सर। अब ये आएगी, कुछ पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम वगैरह, इन सबको ऊपर से बाउंस, यूरेटर बाउंस, ठीक है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस वगैरह ये सब बाउंस करके ऊपर आती है, ठीक है। और ऊपर आकर के फिर से ये क्या होती है? चढ़ना चालू करती है, और फिर से बेयर एरिया दिख जाता है। यहाँ पर तो हम जा ही नहीं सकते, तो यहाँ से बाउंस बैक होकर के एज इट इज इसके साथ जुड़ जाती है। ये वाला सरफेस बन जाता है ग्रेटर सैक का।
एकदम आसान तरीके से ग्रेटर से क्लियर है, लेसर से क्लियर है। अब सर ओमेंटम भी बता दो। ओमेंटम जो होता है वो स्टमक से रिलेशन में आता है। अगर लिवर का स्टमक के साथ रिलेशन है तो वो होता है लेसर ओमेंटम, छोटा सा ओमेंटम है, ठीक है, दिख भी रहा है ये छोटा सा ओमेंटम है तो इसे बोलेंगे हम लेसर ओमेंटम। फिर यहाँ पर ये इतना बड़ा सा ओमेंटम दिख रहा है, इसे बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें कर सकते हैं क्योंकि आपको अभी तक क्लियर नहीं था किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, बट अगर मैंने आपको ये वाला आपको चीज़ समझ में आ गई तो ये डायग्राम तो फिर कुछ भी नहीं है आपके लिए। यहाँ से लिवर से चालू हुआ सर, स्टमक को कवर करा, दोनों साइड से स्टमक को कवर करा, भूल गया था ऊपर आया वापस, तो सर ये ऊपर भी आ गया वापस, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बनाया, उसके बाद सर पेनक्रियाज पर गया। पेनक्रियाज ने बोला हमें नहीं मतलब है तुमसे, तो पेनक्रियाज ने इसे एक तरफ उड़ दिया नीचे की तरफ, किसके लिए, ये देखो ये ग्रेटर सेक के लिए, थोड़ा सा डायग्राम में हल्का बहुत गड़बड़ है, ठीक है, और एक तरफ इसे कहाँ भेज दिया ऊपर कि तुम लेसर सेक बना लो, और नीचे की तरफ जाकर के इसने क्या बनवा दिया यहाँ पर, ये देखो ये ऑर्गन्स को बाईपास करते हुए ग्रेटर सेक बना दिया, ठीक है। तो इतना आसान था। और भाई साहब एक चीज़ याद रखना, जब ये पेल्विक ऑर्गन्स को कवर कर रहा होता है तो बीच बीच में ये 2 पाउच बनाता है अगर फीमेल्स का है तो, ठीक है, तो उनका नाम क्या होता है हम लोग आपको पहले बता दे रहे हैं। अब मेल्स के अंदर एक ही बात सुना है कि यूट्रस होता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो यार अब ये यूट्रस है, ये रेक्टम है, ठीक है, ये क्या है, ये यूट्रस है, ये रेक्टम है, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच क्या बनाएगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच। और अगर मान लीजिए तो ये वाला हमारे में रेक्टो यूट्राइन पाउच की तरीके से काम करेगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। और अगर यूट्रस और उसके बीच में जो पाउच बन रहा है आपका देखने के लिए यहाँ पर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बीच में होता है यूरोवेसाइकल पाउच, ठीक है। और वैसे रेक्टोवेसाइकल पाउच होता है मेल के अंदर के एक ही पाउच है, ठीक है। तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर को वेसाइकल बोलता है और कुछ नहीं, इतना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यूट्रोवेसाइकल पाउच, और उसके बाद मेल्स के अंदर तो बताइए मैंने आपको। ये कुछ कट सेक्शन है जो कि आपके उसका है भाई, कई लोगों को याद नहीं होता है वो, तो मैंने ये वाला भी डाल के रखा है, बट मैं बोलूँगा अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं है फिर आपको, ठीक है, ओके। अब बात करने वाले हैं पेरिटोनियल एंड एब्डोमिनल ऑर्गन की, कौन कौन से ऑर्गन्स को, वैसे तो मैंने मेनली सारे कवर ही कर दिए। इतना याद रखना जो पेरिटोनियम से कवर नहीं हुए बट पेरिटोनियम कहीं ना कहीं छू करके निकला, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब कवर नहीं हुए, छू छू करके निकला है, थोड़ा बहुत आस पास आया बस और कुछ नहीं। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन जो पूरी तरीके से कवर्ड हो गए, और सब पेरिटोनियल ऑर्गन जो कवर नहीं हुए बट नीचे है, नीचे नीचे वाले यूरिनरी ब्लैडर वगैरह ये सब, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पर एकदम सिंपल है, इंट्रा पेरिटोनियल सस्पेंडेड बाई फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको पेरिटोनियम के फोल्ड्स ने कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला, कहीं ना कहीं उन पर असर डाला, तो वो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सब हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं। सच ऑर्गन्स आर मोबाइल रेस्पिरेशन के साथ मूव करने वाले, बताया पेरिटोनियम का काम क्या होता है, मूव कराना ऑर्गन्स को। स्टमक है, अपेंडिक्स है, मीजो अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, जेजुनम है, इलियम है, ट्रांसवर्स कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, एकदम आसान होने वाला है, ठीक है, ओके सर। बात करने वाले हैं कि रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, तो रेट्रो पहले सब पेरिटोनियल बात करते थे, जो पेरिटोनियम के नीचे, तो यहाँ पर हमने को देखा था कि सर ब्लैडर है, अब ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड कुछ कुछ स्ट्रक्चर होंगे, सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट होगा, यूट्रस होगा और रेक्टम एनल कैनाल है, बस सिंपल एज इट इज, कुछ टफ है इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं है। बात करते हैं सर रेट्रो पेरिटोनियल की, टच करके निकल आया, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर थे और कुछ पार्ट इनका जो होता है पेरिटोनियम से एक आध साइड से कवर होता है, मैंने टच करके निकल गया पेरिटोनियम, ठीक है, एकदम सिंपल होता है। ये क्या होते हैं, ये फ्री, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, बट क्योंकि पेरिटो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट इनका मूवेबल हो जाता है बस। तो जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल है, किडनीज है, पेनक्रियाज है, यूरेटर्स है, एब्डोमिनल आयोटा, आईवीसी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड ड्यूडेनम। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, स्टमक के अंदर का जो हमने मेनली गट पढ़ा, उस गट के अंदर रेक्टम एनल कैनाल समझ में आता है, कोलोन के अंदर भी चीज़ें चलो समझ में आती है कि सर ने 2 तरीके कोलोन होता है, ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड, बस सर ने इंटेस्टाइन बोला तो इंटेस्टाइन के अंदर एक याद रख लेना, ड्यूडेनम नहीं होता है, याद रख लो, ड्यूडेनम थोड़ा पीछे की तरफ से निकल जाता है, बोलता मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पेनक्रियाज के साथ वेसिनिटी में आपको मतलब फर्स्ट सेकंड तीनों पार्ट रिलेशन में आते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब हम बात करने वाले हैं फोल्ड्स ऑफ विसरल पेरिटोनियम, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छा एक चीज़ और, ये ओमेंटम, मिजेंट्री, मीजोकोलोन, ये सब क्या होते हैं, ये सब फोल्ड होते हैं, किसके फोल्ड होते हैं, ये सारे जितने भी फोल्ड्स हैं ये सारे फोल्ड हैं विसरल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओमेंटम, ग्रेटर और लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम आता है लिवर टू स्टमक, तो स्टमक के साथ कनेक्शन में आ गया तो मतलब इंटस्ट स्टमक को तो एनक्लोज करेगा ही करेगा, ग्रेटर और लेसर ओमेंटम इसके साथ आते हैं। मीजेंट्री, मीजेंट्री क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को सस्पेंड कर, खत्म, टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान है। मीजोकोलोन, 2 तरीके कोलोन इसके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, उन दोनों कोलोन्स को कवर करने वाला मीजोकोलोन। एक होता है मीजो अपेंडिक्स, इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा मीजो अपेंडिक्स, तो जो अपेंडिक्स को कवर करता है वो क्या हो जाएगा, मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। इसके अंदर भूल गए थोड़ा सा लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर बात आता है पेरिटोनियल लिगामेंट्स, तो पेरिटोनियल्स के अंदर क्या होता है कि डबल लेयर फोल्ड जो कि जाकर के कुछ पार्ट्स अटैच होकर के वापस आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पूछे जाने वाला लिगामेंट है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और अगर आपको स्प्लीन पढ़ाया है तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक, लीनोरीनल, ये सब मतलब कहीं ना कहीं लिगामेंट्स कवर हुए, गैस्ट्रोस्प्लीनिक अच्छे से कवर हुआ होगा। गैस्ट्रोस्प्लीनिक वो लिगामेंट होता है जो स्टमक से जाकर के स्प्लीन पर अटैच होता है। अगर आपको इस पर डिटेल चाहिए तो फिर आप लोग एक बार जाकर के मेरी स्प्लीन की वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड्स। इन पेरिटोनियल फोल्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एकदम आसान है भाई। एक चीज़ बताओ, कोई भी ऑर्गन है उसको अगर मैंने कवर कर दिया तो उससे क्या होगा, क्या वो मूवेबल हो जाएगा, यस सर, तो प्रोवाइड मोबिलिटी टू द विसरा,
क्या सर लुब्रिकेशन मिल जाएगा? बिल्कुल सर। तो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू दी विसरा, प्रमोट पैसेज ऑफ नर्व्स वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स टू दी विसरा। अब ये क्या है, ये अब थोड़ा सा आगे आन दो कि इसके अंदर कई तरीके के एपिप्लॉइक वेसल्स वगैरह होती हैं, वो बीच बीच में एनास्टोमोस करती हैं, सब चीज़ें हैं। तो वो सब थोड़ा सा आगे आन दो, थोड़ा सा वेट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्री मूवमेंट, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ फैट, प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। अब ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा नया हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फैट थोड़ा नया हो सकता है, बट ग्रेटर मूवमेंट मान दो भाई, मैं बता रहा हूँ ये दोनों फैट भी क्लियर हो जाएंगे। और बात करा फ्री मूवमेंट तो बता ही दिया कि फ्लूइड है। प्रोटेक्शन यही बता दिया, क्योंकि अगर भाई मान लो सडन कुछ भी इंजरी होती है तो जर्क की वजह से हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के बच जाए। एब्जॉर्प्शन का भी काम ये करता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसके लेयर्स के अंदर कई कई तरीके की वेसल्स वगैरह होती हैं, तो किसी के हार्मफुल कुछ नहीं जाने देगा, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी। मान लो आपका एक बस क्वेश्चन सिंपल सा आया 4 नंबर के अंदर कि यार डिफाइन पेरिटोनियम एंड राइट इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी एंड डिस्क्राइब दी ये क्या नाम है, पेरिटोनियल फोल्ड्स एंड इट्स रिफ्लेक्शंस। और आपके पास टाइम है कम, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो भाई बस ये क्लिनिकल एनाटॉमी पेरिटोनाइटिस लिखा ना। पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। और भाई आप लोग जा सकते हो इतना लिख कर क्या जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, जो कि और ये जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है वो किसके द्वारा सप्लाई होता है, T7 से L1 नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, ठीक है, बस इतना याद रख लो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आप लोग जाओ भाई पेपर के अंदर करके आप फोड़ के आओगे, आप लोगों को मुझे उम्मीद है डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया है, और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी भी कवर करा दी, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी, इतना लिख करके आओगे 4 में से आपके 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो बिना डरे जाओ, बट यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है ताकि अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो हमारे को फेस करना चाहिए। तो चलो करते बात पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम की बात करने वाले हैं। इसके अंदर फ्लूइड की बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब ये क्यों होता है भाई, ओपनिंग इन दी क्लोज GIT ऑर्गन, मतलब मान लीजिए किसी तरीके का कोई रप्चर हो गया, अपेंडिक्स का रप्चर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी तरह पेन रेफर करा जाए। कॉलिसिस्टाइटिस का लेक्चर देखिए, उसके अंदर आपको ये पेन का कॉन्सेप्ट मालूम पड़ेगा। इन्फेक्शन बाई एनी ओपनिंग थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, किसी तरीके के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन वजाइना फैलोपियन ट्यूब की वजह से पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंचे तो वहाँ पर असाइटिस हो सकता है। लिवर के अंदर अगर मान लीजिए एक्सेस एब्डोमिनल ये एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म पीपल के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है पेरिटोनाइटिस का केस, असाइटिस का केस। कलेक्शन ऑफ दी फ्लूइड, जिसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है पेरिटोनियल कैविटी, जिसके कारण हो सकता है लिवर सिरोसिस मेजरली। भाई अगर आप लोग अपनी सेकेंड ईयर की OPD में जब जाओगे तब मेडिसिन की जब पोस्टिंग लगेगी, उसके अंदर आपको ये केस ना दिखे तो बोल देना मेरे से, कमेंट में डाल देना कि भैया नहीं मिला हमारे को, तो ये केस मिल जाएगा ये केस भाई, ठीक है। टीबी पेरिटोनाइटिस मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन इनटू द पेरिटोनियम, मतलब क्या होता है, आप लोग जब सेकंड ईयर की पैथोलॉजी पढ़ोगे उसके अंदर मैलिग्नेंसी नाम का टॉपिक होता है, पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, उसके शॉर्ट नोट आता है। उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो मैलिग्नेंसी शो करते हैं, मेटास्टेसिस शो करते हैं, तो मेटास्टेसिस होकर के पेरिटोनियम के अंदर आकर के पेरिटोनाइटिस साइटिस वगैरह करा सकते हैं। फिर कुछ और है पैरासेंटेसिस न्यूमोपेरिटोनियम, क्या होता है देखो सुन लो। पेरिटोनियल कैविटी में वापस से फ्लूइड आ जाना, मतलब क्या होता है, जैसे कि हर तरीके का जो फ्लूइड होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो फ्लूइड है वो क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो अगर भाई वो क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है, मान लो स्प्लीनेक्टमी किसी के अंदर कर दी पड़ गई, उसके चक्कर में कई बार क्या था फ्लूइड का इतना अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से फ्लूइड वापस लौट कर सकता है, मतलब वापस आ सकता है, उसे बोलते हैं पैरासेंटेसिस। ना करते हैं न्यू पेरिटोनियम, प्रेजेंस ऑफ एयर इन दी पेरिटोनियल कैविटी, एयर बढ़ जाना, हवा बढ़ जाना, उसकी वजह से होता है न्यू पेरिटोनियम। और लेप्रोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी अंडर द डायरेक्ट विजन यूजिंग लेप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप की मदद से आप लोग डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी को देख रहे हो, उसे बोलते हैं लेप्रोस्कोपी, रेडियोलॉजिकल मेथड है, आप लोग आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर ओमेंटम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी पोस्टिंग्स वगैरह में जब आप लोग टेस्टिशन वगैरह में जाओगे तो देखोगे ग्रेटर ओमेंटम एक अलग तरीके का, इस तरीके का मास निकला पड़ा होगा जो स्टमक से अटैच होगा, नीचे इधर गिर रहा होगा, ग्रेटर सेक्स से अटैच होगा, ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होगा। इट इज द लार्ज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, लंबा सा पार्ट होगा, लार्ज होगा, यूज होगा, हैंग कर रहा होगा फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से हैंग कर रहा होगा। 4 लेयर का केवल बना हुआ होगा। कौन कौन सी 4 लेयर है सर, ऊपर ही बता दी, जो फर्स्ट है वो बन गई थी 4th, सेकंड थी बन गई थी 3rd, और इतना अच्छे से आपको डायग्राम याद कराई दिया। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यार आप लोगों को बताने की जरूरत है कि कैसे कौन सी लेयर क्या बन गई थी, ठीक है। और ये वाला डायग्राम भी फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे मूव बैक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अटैचमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो शुरुआत की जो 2 लेयर्स है, एंटीरियर 2 लेयर्स, वो कहाँ से अटैच होंगी, है ना, फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक दे फोल्ड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म द पोस्टीरियर लेयर। और ये वाली बात आप लोग समझ लो कि जो बाहर की लेयर्स हैं वो कहाँ से आ रही है, वो स्टमक से आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, स्टमक से आ रही हैं। और एक चीज़ को थोड़ा सा अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो ये है ना, थोड़ा सा जिस तरीके से काटा हुआ है ये ग्रेटर कर्वेचर है इसका, ये लेसर कर्वेचर है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इमेजिन करना दिक्कत वाला है, बट आप लोग थोड़ा सा बस इतना समझ लो कि दोनों लेयर कहाँ से आ रही होती है, ग्रेटर कर्वेचर से। इतना एक्जैक्ट हम लोग हर डायग्राम में नहीं बता सकते हैं, तो इतना समझ लो कि दोनों लेयर्स कहाँ से आ रही थी, ग्रेटर कर्वेचर से आ रही होती है और फिर फोल्ड हो रही होती है अपने आप में। तो फोल्ड होने से क्या बनती है, पोस्टीरियर लेयर, और आ रही कहाँ से होती है, ग्रेटर कर्वेचर से, क्लियर है। तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। द स्पेस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज कॉल्ड लेसर, वो तो खैर मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के जो बीच का ये वाला जो स्पेस है इसे क्या बोलेंगे, लेसर सेक बोलेंगे। कंटेंट की बात करते हैं, द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स एनास्टोमोस फाउंड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर्स। देखो भाई ये जो पहली और दूसरी लेयर है ना, ये वाली जगह, इसके बीच में आपकी गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स जो होती हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेसल्स, वो क्या करती है, एनास्टोमोस करती हैं यहाँ पर, ठीक है।
ओके, अरे क्या हो गया इसको। और साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर एपिब्लाइक वेसल्स है और ये पूरी तरीके से फैट का बना होता है, पूरी तरीके से फैट का, इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, फैट का बना होता है, ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है। इतनी सिंपल सी बातें याद रहेंगी यार, बिल्कुल याद रहने वाली है आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। अब हम बात करने वाले इसके फंक्शंस। अब यार देखो एक काम करो, ये पूरी तरीके से क्या था, फैटी मास होता है, स्टोर हाउस होती है फैट। इसके अंदर कई तरीके की मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं, बहुत तरीके की इसके अंदर मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा आप लोग इसको हटा लो प्लीज़, इसको मत मानो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, कई तरीके की मैक्रोफेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा बचाता है ये। और मान लो किसी और एरिया में इन्फेक्शन हो गया और इसे लग रहा है कि यहाँ पर है, तो ये क्या होता है, मूवेबल होता है, तो ये उस एरिया में मूव करके उस एरिया को सील भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सुपरमैन पावर है इसके पास, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकता है। लेसर मोमेंटम, फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम स्ट्रेच फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द लिवर, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को इसका डायग्राम तो ऊपर ही दिखा दिया था, खैर कि इसका जो मतलब यहाँ पर ही हम लोगों ने ये बात कर ली थी, तो ये था हमारे पास लेसर मोमेंटम, ठीक है। तो सर लेसर मोमेंटम की बात करता हूँ, तो ये स्टमक से कहाँ पर आता है, लिवर के ऊपर आता है, ठीक है, या लिवर से स्टमक के ऊपर आता है। बिहाइंड लेसर मोमेंटम देयर लाइज द पार्ट ऑफ द लेसर सैक। अब ये कैसे हुआ भाई, इतना समझ लो कि जैसे ये हमारे पास है लेसर मोमेंटम, तो इसके जस्ट पीछे क्या हुआ, लेसर सैक ही तो हुआ, इतना सिंपल है, ठीक है। बच्चे इस वाले पॉइंट को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना टफ है क्या, नहीं है। इसके आगे क्या, ग्रेटर सैक, ग्रेटर सैक से अब उधर घुसना है हमारे को, मान लो लेसर सैक के अंदर, तो यहीं से तो रास्ता होगा घुसने का, बिल्कुल होगा। तो जो रास्ता उसे क्या बोलते हैं, एपिप्लॉइक फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंस्लो बोलते हैं, ठीक है। इतना आसान यार, मतलब पेरिटोनियम से यार आसान कुछ नहीं है, टफ बनाते हो भाई खुद, ठीक है। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, क्या इसके यार कुछ आसान है, कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। और कोई रास्ता दिखा, नहीं दिखा। 4 लेयर है, 4 लेयर को पैच करना आसान है या 2 लेयर्स को, 2 लेयर्स को ऑब्वियसली। अटैचमेंट की बात करते हैं तो यार इसके 2 अटैचमेंट होते हैं, इन्फीरियर सुपीरियर। इन्फीरियर अटैचमेंट जो होता है वो स्टमक के ऊपर होता है, तो वो एकदम आसान है कि लेसर कर्वेचर होती है स्टमक पर, कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का कवर, ड्यूडेनम का कवर हो रहा है भाई। इसमें सर दर्द करते हैं बच्चे, क्या ड्यूडेनम, तो सर आपने बोला कि ये तो होता ही नहीं है, ये तो सर आप गलत कर रहे हो, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। तो रेट्रोपेरिटोनियल क्या बताया था मैंने कि कुछ पार्ट हो सकता है टच करके वापस आ, तो थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर भाई इसका भी मान लो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो होता है उसका 2 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं अटैच है। बट अगर मैं बात करता हूँ आपसे सुपीरियर अटैचमेंट, उसका थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया, ये वाला। अगर आप लोग ये वाले इस तरीके से लिख करके आते हो, इसका सुपीरियर अटैचमेंट बहुत अच्छे में मिलेंगे। अब ये क्या, इन्फीरियर अटैचमेंट, इन्वर्टेड एल शेप अटैचमेंट टू दी लिवर। अब ये लिवर के साथ इन्वर्टेड एल शेप में है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से अटैच होगा। तो ये किस तरीके से अटैच होकर के कंटिन्यूएशन में रहेगा किसी के साथ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल आर्म की, तो ये कंटिन्यूएशन में रहता है पोर्टा पेटिस के साथ, और बात करते हैं इसके वर्टिकल आर्म की, तो ये कंटिन्यूएशन में रहता है लिगामेंटम वेनोसम। क्लियर है, सिंपल यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ पेरिटोनियम से ज़्यादा आसान कुछ नहीं है भाई। कंटेंट्स की बात करने वाले हैं, तो कंटेंट्स के अंदर बात करने वाले हैं इसकी कुछ राइट फ्री मार्जिन। अब ये क्या चीज़ है, ये कैसे क्या है, ये इसमें बच्चे कन्फ्यूज करते हैं भाई। एक चीज़ सोचो, लिवर से, अरे ये लिवर इतना ख़राब क्यों होता है, चलो कुछ नहीं सर, लिवर से जब स्टमक की तरह एक 2 पार्ट आ रहे थे खिंच के, ऐसे ही आ रहे थे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही आ रहे थे 2 पार्ट, ये वाला राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये वाला जो मार्जिन होता है थोड़ा फ्री रहता है, बस समझ रहे हैं। तो बस इतना ही तो आसान है, इतना ही आसान है भाई। तो ये वाला मार्जिन कैसे रहता है, ये फ्री रहता है, खत्म। इसके अंदर तो कुछ टफनेस है ही नहीं, तो यही तो लिख रहा है राइट फ्री मार्जिन। तो राइट फ्री मार्जिन के अंदर क्या क्या हो सकता है सर, ये पोर्टा हेपेटिस वाला काम करेगा, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस के अंदर ये वाला हमारा पहले ही टॉपिक हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिए एक बार, गॉल ब्लैडर के नाम से सर्च करिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बिलियरी हेपेटिक बिलियरी हेपेटिस के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसमें हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, ये 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो लिम्फेटिक और ये नर्व तो हमारे साथ चली रही हैं, तो क्या करूँ, नर्व्स को डाल दो और लिम्फेटिक खत्म। कुछ है टफ, कुछ भी टफ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लेसर कर्वेचर की। अगर हम लेसर कर्वेचर पर बात करते हैं तो लेसर कर्वेचर पर इसका एक अटैचमेंट है, तो वहाँ पर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, क्या है वहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, क्या स्टमक के पास डायरेक्ट सप्लाई है, नहीं है, कहीं ना कहीं पेरिटोनियम्स के बीच में है। तो पेरिटोनियम कितना जरूरी है, ठीक है, ओके सर। लिम्फेटिक्स हैं और सर साथ ही साथ गैस्ट्रिक नर्व है, क्लियर है। कितना आसान हो गया, सोच रहे हैं आप लोग। तो इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो गया, लेसर मोमेंटम खत्म हो गया कि यार कुछ है ही नहीं, मतलब इतना समझ लो। अगर आप लोग अटैचमेंट का ये वाला डायग्राम भाई एग्जामिनर देखेगा नहीं आगे, ठीक है, इतना आसान है आपका मतलब पूरा पेरिटोनियम इतनी आसानी तरीके से आप लोगों को याद हो गया ऊपर से लेकर के नीचे तक कि लेसर मोमेंटम किस तरीके से अटैच है, कहाँ अटैच है, क्या क्या उसके अंदर होने वाला है। और नहीं याद हुआ भाई, सिंपल है, राइट फ्री मार्जिन पोर्टा हेपेटिस, खत्म, इतना याद करो, राइट फ्री मार्जिन पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर्स को याद रहते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसे एक आध 2 बच्चा बचा होगा और नहीं याद रहे भाई, सिंपल सी बात है, 3 चीज़ लिवर से बहुत ज़्यादा अटैच है। क्या चीज़ अटैच है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वाला लिवर, ठीक है, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन, खत्म खत्म। लिम्फेटिक ऑनर्स खत्म, हेपेटिक लफ्स, हेपेटिक फ्लेक्चर दोनों, क्या ही है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, इतना टफ नहीं है। और बात रही लेसर कर्वेचर, तो यार आप लोगों ने सिलेक्ट्रॉन का लेक्चर देखा, उसके अंदर होता था राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स लेसर कर्वेचर पर ही होती हैं, खत्म, वही तो है मेन। लिम्फेट नर्व्स और क्या, नर्व्स और लिम्फेटिक लिख देना, खत्म। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं, आगे चलते सर। एपिब्लाइक फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंस्लो, सर हमने बताया कि ग्रेटर कर्वेचर को लेसर से, ग्रेटर सेक को लेसर सेक से कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो क्या था सर, फोरामेन ऑफ विंस्लो या एपिब्लाइक फोरामेन था। तो वही बात है क्या यहाँ पर
कि सर ये तो होता है प्रेजेंट बिहाइंड दी राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम, और राइट फ्री मार्जिन है मतलब फ्री है, तो अब केवल एक ही लेयर्स को पैड्स कर, तो उसकी मतलब उसको नीचे कर दो, इसको थोड़ा आगे करके हाथ, तो समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको अपने उससे प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेट करिए कि राइट फ्री मार्जिन थोड़ा सा कैसा है, लूज है, मतलब किसी का कैरेक्टर नहीं है आगे पीछे, तो आसानी से नहीं घुस जाएंगे, बिल्कुल घुस जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं। तो बाउंड्री क्या बन जाएगी, राइट फ्री मार्जिन ऊपर आएगा, ठीक है, उसके नीचे से हमें निकलना है। ठीक है, तो नीचे क्या जाएगा सर, फिर नीचे की तरफ सर वो आईवीसी सुप्राइनल ग्लैंड फील होंगी। और अगर हम लोग बात करेंगे आपसे कि सर कुछ इस तरीके की ओपनिंग है, इसके ऊपर की तरफ क्या है सर, वो राइट फ्री मार्जिन होने वाला है, नीचे की तरफ आईवीसी वाईवीसी होने वाली है सर, इधर की तरफ और इधर की तरफ और मालूम पड़ जाए, या सुपीरियर इन्फीरियर तो खैर चलो अलग ही है, मतलब अगर एक डायग्राम हो जाए तो सर मजा ही आ जाए। तो यार बीडीसी की इमेज है, एकदम आसान सी इमेज है, देखो ध्यान से किस तरीके से इमेज होने वाली है। एकदम पहले इस येलो वाली इमेज पर जूम करते हैं, एकदम आसान सी इमेज है। क्या है इसके अंदर, देखो यार एपिप्लॉय फोरामेन क्या है यार, इधर की तरफ वो आपका ग्रेटर सेक, इधर की तरफ आपका लेसर सेक हम मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ आपका क्या आ रहा है सर, पोर्टा हेपेटिस आ रहा है, मतलब की तरीके से ये कहीं ना कहीं राइट फ्री मार्जिन होने वाला है। ठीक है, और ये वाला क्या होने वाला है सर, नीचे की तरफ होने वाला पोस्टीरियर होने वाला है। ठीक है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर वो मानो, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर है। क्लियर है, कितनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे हम, इधर आते हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, इस वाले डायग्राम को देखो, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए भाई कभी। ठीक है, तो सर ये हमारे पास क्या होने वाला है सर, सर ये देखो सर, ये वाला लेसर मोमेंटम है, और मैं बेसिकली इसे बोलूँगा कि यार कहीं ना कहीं स्टमक से हमारे को कहाँ जाना है, अंदर की तरफ जाना है यार, इसके अंदर की तरफ हमें घुसना है। तो हम कैसे घुसेंगे, तो यार अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, और ये क्या, ये राइट फ्री मार्जिन है, समझ रहे हैं, ये राइट फ्री मार्जिन है। थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर कष्ट करना पड़ेगा, देखो ये राइट फ्री मार्जिन होने वाली है लेसर मोमेंटम की। ठीक है, तो अब यार देखो ये वाली तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिख रही है सर, पीछे से अटैचमेंट आ रहा है इसका, बट इसका कोई अटैचमेंट दिख रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं दिख रहा है सर। मतलब सर अगर मैं इसको थोड़ा सा चौड़ाऊँ, मतलब इसको इस तरीके चौड़ाऊँ, तो और इसके अंदर अगर हाथ दे दूँ अपना, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा, तो सर एंटीरियरली कौन सी मार्जिन आ गई, राइट फ्री मार्जिन आ गई। थोड़ा सा इमेजिन करिए, मतलब इस वाली को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ से, हल्का सा बाहर की तरफ इमेजिन करिए कि इस तरीके से इसे हल्का सा हमने रिफ्लेक्ट करा, तो हमें क्या दिखने लगेगा, पीछे की तरफ से पीछे वाला स्ट्रक्चर दिखना पोस्टीरियर, और पोस्टीरियरली क्या दिखेगा, आईवीसी दिखेगी, क्या दिखेगी, इन्फीरियर वेना कावा दिखेगी, इसलिए मैंने बोला इन्फीरियर वेना कावा दिखेगी। और साथ ही साथ आपकी हिपेटिक आर्टरी वगैरह ये सब मतलब ये तो क्या राइट इसके स्ट्रक्चर है, राइट फ्री मार्जिन के स्ट्रक्चर है, इसके साथ नहीं खींचा हमने से, तो ये सब इसके साथ मान लो, तो ये सब कहाँ दिखेंगे, एंटीरियर में, ये कहाँ दिखेगी, आईवीसी पीछे की तरफ दिखेगी। इतना समझिए आ गया बस। तो इतना मान लो कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, मतलब इसे पकड़ो एक साथ, बोलो ऐसे हमने पकड़ लिया क्या, ये चार चीज़ पकड़ ली, ये चार चीज़ क्या है सर, राइट फ्री मार्जिन है, बाइल डक्ट होने वाली है, ये पोर्टल वेन और ये आपकी हिपेटिक आर्टरी, इन चारों को पकड़ लो एक साथ, और इन्हें क्या कर दो, ऊपर की तरफ खींच के थोड़ा सा ऐसे राइट साइड में खींच दो, इन्हें चारों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के इधर की तरफ खींच दो। समझ में आया, हटा दिया। पीछे की तरफ क्या दिखा, आईवीसी, तो पोस्टीरियर क्या होगी, आईवीसी। आगे की तरफ क्या खींचा था, क्या खींचा, चार स्ट्रक्चर खींचे, उन चारों स्ट्रक्चर को इंटीरियर में चिप देना, खत्म खत्म। और कई बच्चे क्या लगते हैं कि पोर्टा हेपेटिस और भाई बस राइट फ्री मार्जिन, तो एंटीरियर में आ गया आपके पास राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम वगैरह ये सब, और आईवीसी तो कहाँ गया, पोस्टीरियर के अंदर आ गई। सुपीरियर ऊपर की तरफ क्या देखा सर, लिवर देखा, लिवर का ये लोब है, याद रखो कोडेड लोब होता है। ठीक है, कोडेड लोब ऑफ द लिवर होता है। और बात करते हैं इन्फीरियर की, तो ड्यूटेनम दिख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ से दिखा दीजिए एक बार सर, नीचे की तरफ ये देखो, ये ड्यूटेनम का पार्ट आ गया, पाइलोरस का पार्ट कहीं बुक लिखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी, इंटरनल हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस इंटरनल हर्निया पढ़ के जा सकते हो। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इस एपिप्लॉय फोरामेन में घुस जाए, इंटरनल खत्म बस। तो भाई इधर लूप ऑफ द स्मॉल एंटर्स द लेसर सेक थ्रू फोरामेन एपिप्लॉयकम। ठीक है, तो लेसर सेक के अंदर घुस गई, किसके थ्रू घुस गई, एपिप्लॉय फोरामेन के थ्रू घुस गई, मैंने बोला एपिप्लॉय फोरामेन के अंदर घुस जाए, खत्म। ठीक है, अब इसको क्या है, हम काट पीट तो सकते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है राइट फ्री मार्जिन, और पीछे की तरफ भी बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आईवीसी में कट लग गया, खत्म इंसान, बाहर की तरफ कट लग गया, लिवर खत्म, तो काट तो किसी को सकते नहीं है। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, एस्पिरेशन से, सारा फ्लूइड बाहर निकाल दो, एकदम स्मूथ हो जाएगी चीज़ें, स्मूथ हो गई, खींच गई आराम से, इंटेस्टाइन को बोले बाहर खींच लो, खत्म, बाहर आ जाएगी, बस यही तो है। तो ये तो क्या सर्जिकल मेथड है, तो आप लोग सर्जरी में पढ़ोगे आगे, तो उसके लिए इंटरेस्ट जगा के रखो। बात करते हैं स्यूडो सिस्टम ऑफ द पेनक्रियास। कई बार क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो लेसर सेक में कलेक्ट हो जाता है, किसी तरीके का हेमरेज हुआ पेनक्रियास के अंदर उसकी वजह से, या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की। तो आपको क्या लगता है कि अरे कहीं ये स्वेलिंग तो नहीं होगा ये पेनक्रियास के अंदर, तो ये स्वेलिंग की तरीके से दिखती है पेनक्रियास के अंदर, तो बस वही है। ठीक है, कहाँ दिख सकती है सर, लिवर और स्टमक के बीच में लेसर मोमेंटम के पास कहीं ना कहीं दिख सकती है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन पर भी कभी कभी दिख लेती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस स्यूडो सिस्टम ऑफ द पेनक्रियास एम्स के अंदर पूछा जाता है क्या होता है, तो मैंने बता दिया, पेनक्रियास के अंदर कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एक स्वेलिंग डेवलप हुई पेनक्रियास के अंदर, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता, पेरिटोनियम के अंदर केवल पानी कलेक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, खत्म, इतना ही था आपका पूरा पेरिटोनियम। अगर आप लोगों ने इतना पेरिटोनियम निपटा लिया तो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर कुछ पाउचेस आते हैं, डगलस पाउच वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, टफ नहीं है यार, रेक्टो यूट्राइन पाउच खोलते हैं डगलस पाउच। ठीक है, तो ये एकदम आसान चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता है इनके, ज़्यादा कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अब भी नहीं है,
मेडिसिन सर्जरी के अंदर उसके अंदर पढ़ोगे। वैसे आप लोग अगर किताब पढ़ोगे तो आप लोग को और आइडिया पड़ जाएगा, बट जितना पेरिटोनियम मैंने पढ़ाया है इस पर्टिकुलर टाइम, अगर आपने उतना पेरिटोनियम कंप्लीट कर लिया भाई, आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं हो सकता। तो यार अब हम लोग चालू करेंगे पेल्विस को। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होता है पेरिटोनियम के ऊपर, तो उतना बड़ा है ये। तो अब चालू करेंगे हम पेरिनियम को। अब अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पेरिनियम। टिल देन गुड बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे हैक्स सिखाऊंगा ना जिसकी मदद से ना आप लोग बहुत अच्छा करके आने वाले, फोड़ के आने वाले पेपर को। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।